जो साधक प्राण से उत्तर स्थित अमृत प्रवाह को प्राप्त करके गायत्री महाविद्या में गतिशील होते हैं, जो साम से साम को जानते हैं, वे ही जानते हैं कि अज कहाँ प्रत्यक्ष होता है। अथर्ववेद। हे देवताओं, सूर्य की तेजस्विता, अग्नि की प्रखरता, चंद्र की शीतलता एवं स्वर्ण की आभा मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठाए। अपने संयम से इन शक्तियों को बढ़ाता हुआ वह शत्रुओं का विनाश करे। इस प्रकार वह जीवन की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करे। विजय प्रार्थना सूक्त। अथर्ववेद। पुस्तक का नाम अथर्ववेद संहिता भाग 1। वेद के प्रत्येक विभाग की तरह अथर्ववेद की अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर अनेक वेदज्ञ उसे अतुलनीय मानते हैं। वेद की अन्य शाखाओं में अपनी अपनी विशिष्ट दिशाएं हैं, किंतु अथर्ववेद को अपने अंक में मानो जीवन की समग्रता को समेटे हुए है। सृष्टि के गूढ़ रहस्यों, दिव्य प्रार्थनाओं और यज्ञ प्रयोगों, रोग उपचार, विवाह, प्रजनन, परिवार, समाज व्यवस्था एवं आत्मरक्षा आदि जीवन के सभी पक्षों का इसमें समावेश है। वेद की अन्य धाराओं में गूढ़ ज्ञान के साथ शुद्ध विज्ञान है, किंतु अथर्ववेद में ज्ञान विज्ञान की गूढ़ धाराओं के साथ व्यवहारिक विज्ञान भी है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। क्या अथर्ववेद में हमारे जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान उपस्थित है? अथर्ववेद को आदि क्यों कहते हैं? वेदार्थों को खोलने में किनका योगदान महत्वपूर्ण होता है? अथर्ववेद में आज कौन सी संहिता प्रचलित है? अथर्ववेद को ब्रह्मवेद की संज्ञा क्यों प्रदान की गई है? क्या अथर्ववेद से संबंध रखने वाले साहित्य उपलब्ध हैं? अथर्ववेद का सूत्र ग्रंथ कौन सा है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है अथर्ववेद के महत्वपूर्ण सूत्र, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं तथा समस्याओं के निराकरण को प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक के कुछ अंश। वेद मंत्र अनेकार्थक रूप होते हैं। आलंकारिक स्थूल वस्तुओं या प्रक्रियाओं के हवाले से गूढ़ रहस्यों को समझाना ऋषियों की विशेषता रही है। स्वयं को सदाचारी बनाकर नीतिनिष्ठ तथा समर्थ बनाना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है दुष्ट वृत्तियों, दुष्ट प्रयासों से अपने आप को बचाना। वेद में ऋषियों ने अपनी सांकेतिक भाषा में उपयोगी बातें बतलाई हैं। हमारी बुद्धि जितना समझ पाए उसका लाभ उठाएं, किंतु जो बातें हम समझ नहीं पाते उन्हें किन्हीं हीन परिकल्पनाओं से जोड़ना उचित नहीं। पिशाचों द्वारा किए हुए पाप को दूर करने वाली, ब्राह्मणों के शाप को भी नष्ट करने वाली तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न होने वाली विरुद्ध हमारे समस्त पापों को उसी प्रकार धो डालती है जिस प्रकार जल समस्त मलों को धो डालता है। शाप मोचन सूक्त। जल समस्त रोगों की औषधि है। स्नान पान आदि के द्वारा यह जल ही औषधि रूप में सभी रोगों को दूर करता है। जो अन्य औषधियों की भांति किसी एक रोग है कि वरन नहीं, समस्त रोगों की औषधि है। हे योगिन, ऐसे जल से तुम्हारे सभी रोग दूर हो। यक्ष मनाशन सूक्त। प्रत्येक यज्ञ के आधार रूप हवि पहुंचाने वाले और प्रत्येक
कर्म में सेवन करने योग्य अग्निदेव की हम प्रार्थना करते हैं। वे अग्निदेव राक्षसों के संहारक तथा यज्ञों को बढ़ाने वाले हैं। घृताहुतियों से जिनको प्रदीप्त करते हैं, ऐसे अग्निदेव हमें पाप से मुक्त कराएं। पाप मोचन सूक्त। जिस राष्ट्र में ब्रह्म विद्या को जड़ता पूर्वक प्रतिबंधित किया जाता है, उस राष्ट्र के घरों में बड़े कान वाले तथा विशाल सिर वाले पुत्र उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मजाया सूक्त। पुस्तक के कुछ बिंदु। अथर्ववेद के अनेक अभिधान। अथर्ववेद का शाखा विस्तार। कुछ रहस्यात्मक प्रसंग। प्रथम कांड, चतुर्थ कांड, अष्टम कांड, नवम कांड। परिशिष्ट 1। ऋषियों का संक्षिप्त परिचय।